और कात्यायन ऋषि कहते हैं कि मूर्ति प्रतिष्ठा के संदर्भ में इस मंत्र का उच्चारण किया। मैं तो शुरू से यही कह रहा हूँ कि इस बेचारे को न तो कुरान की जानकारी है, बिल्कुल, चलिए और न वेद की जानकारी है। मैं केवल दो टूक इतना कहना चाहूंगा कि इन्होंने जो वेद का प्रमाण दे करके परमात्मा को साकार दिखाने का प्रयास किया है, तो क्या कुरान का अल्लाह साकार होने के कारण कुरान के अल्लाह के साथ मिलाने का प्रयास किया जा रहा है? कुरान का अल्लाह साकार है। वलक़द ख़लक़नस समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युदब्बिरुल अम्र युफ़स्सिलुल आयात। अल्लाह ताला 6 दिन में जमीन और आसमान को बना करके 7वां दिन अर्श पर जा बैठे, अर्श करार पकड़ा। तो बैठेगा कौन? शरीर वाला। वयहमिलु अर्शा रब्बिका फ़ौक़हुम यौमइज़िन समानिया। कुरान कहता है कि अल्लाह ताला जब 7वां आसमान से नीचे की ओर उतरने लगेंगे, जिस सिंहासन पर बैठ करके उतरेंगे उसको 8 फरिश्ते रोके रहेंगे। तो अल्लाह को तो मुजस्सिम वहां है ही। ये कुरान खुद कह रहा है, 1-2 प्रमाण ही, ऐसे अनेक प्रमाण है कुरान में। रही बात, यहाँ बहुत सी बातें आई यहाँ पर जो मैं बोल भी नहीं पाया। जो ये विवाह प्रकरण में बोल रहे थे वो भी सरासर गलत था। कुरान में तो अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया, सूरह निसा आयत नंबर 3 को पढ़िए ना। वइन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा फनकिहू मा तौबा लकुम मिन निसाए मसना व सुलासा व रुबा व इन तादिलू फवाहिदतन अव मा मलकत अयमानुकुम शब्द है। वहां पर एक शादी में ही बस करना, तो वहां अनेक शादी कहाँ है? आप उसके भी, कुरान के भी खिलाफ बोल रहे हैं। और वहां अगर कोई 4 शादी करोगे तो अन्याय होगा। उस अन्याय से बचने के लिए एक शादी में ही बस करना, वहां कुरान कह रहा, मैं क्यों कहने जाऊं। रही बात पर्दे की जो चल रही थी पहले, तो पर्दे की जो व्यवस्था जो बुर्के के लिए आप कह रहे हैं, तो इस्लाम वालों ने बुर्का को इसलिए अपनाया कि पुरुष वर्ग के लोग कब किस महिला के प्रति मन उचड़ हो जाए, मन ढल जाए, इसीलिए वो बेचारी पर्दे में रहे। लेकिन वैदिक संस्कृति में ये बात ही नहीं है। यहाँ मातृवत पर्दारेषु आत्म सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता वेद में आया है। तो इस वैदिक सिद्धांत का मुकाबला आप कहां से करेंगे भला? आपको जानकारी है ही नहीं है वेद क्या है। रमेश जी, आपकी भी अंतिम प्रतिक्रिया मैं यहाँ पर लूंगा क्योंकि समय की कमी है। बहुत ही समय कम बचा है, लेकिन मैं 2 तरह से इसके ऊपर प्रतिक्रिया देना चाहता हूँ कि अगर जाकिर नाइक ये कहता है कि हिंदुओं के वेदों में या किसी पुराण में, वो भविष्य पुराण होने दीजिए, कोई पुराण होने दीजिए, उसके अंदर मोहम्मद जी का वर्णन है, तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि हमारी जो दैनिक पत्रिका महाराष्ट्र से निकलती है उसके अंदर जब हमने यही कोट किया तो हमारे कार्यालय के ऊपर 200 मुसलमानों ने हमला किया कि आपने कैसे हमारे मोहम्मद जी का नाम आपके ग्रंथ में ऐसे लिखा है। उसका केस आज भी चल रहा है। तो जाकिर नाइक कृपया करके हमारे साथ आए और उस जज को बताया कि भाई उसके अंदर नाम लिखा है, क्योंकि ये 2 बातें हो जाती है इसके अंदर। दूसरी बात, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है, तो मैं एक सिंपल सा सवाल आपको पूछना चाहता हूं। आपके बहुत सारे चहेते इस कार्यक्रम के माध्यम से इस प्रोग्राम को देखते होंगे। शायद आपका जो थाना में प्रोग्राम होने वाला है उसमें इसका उत्तर जरूर दे दीजिए। इसमें है कि हिंदू धर्म में बताया गया है कि हिंदू धर्म में 7 ऋषि है, 4 मनु है, 14 स्वयंभू मनु है, ऐसे कुल मिलाकर के 50 ऋषि है और कुछ मनु है। इन सब का गोत्र पता है, सब कुछ है, और उनसे सृष्टि का निर्माण हुआ है, ये लिखा गया है। जबकि आप कहते हैं कि आपके यहाँ तो केवल आदम है और केवल ईव है, उनके माध्यम से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो मुझे ये बताइए कि आदम और ईव दोनों अलग थे तो उन्होंने शादी की, फिर आगे जो आपका वंश बड़ा है वो किन के पास से बड़ा है, इसका उत्तर कृपया करके आप मुझको दे दीजिए। केवल इतना ही नहीं है, ईव को जो बनाया आदम के बायां पसली के हड्डी से बनाया है। क्या कुरान और बाइबल दोनों गवाह है। जब आदम के एक पुरुष, क्या अल्लाह को महिला बनाना नहीं आता? पुरुष को बना करके फिर उसके पसली निकालने पड़ेंगे। यानी कितनी वाहियात की बातें हैं, कहाँ कहाँ है, क्या क्या बोला जाए। जितना बोला जाएगा उतना ही कम और थोड़ा होगा। इसीलिए जाकिर नाइक, आपसे मेरी गुजारिश है, आप कुरान को अच्छे ढंग से पढ़िए, वेद को अभी छोड़ दीजिए, अभी बहुत समय लगेगा। यहाँ पर देखिए, ये हमारे हिंदुस्तान की विडंबना है। जिस मैक्स म्यूलर का हिंदुस्तान में गौरव हो रहा था, उसने भी अपने इसमें लिखा है कि मैंने जीवन में कभी संस्कृत नहीं पढ़ा। उसने वेदों का अर्थ बताया और आज जाकिर नाइक हिंदुओं को बता रहा है कि वेदों का अर्थ क्या है।
ये बहुत बड़ी विडंबना है। तो मैं ये कहता हूं कि जाकिर साहब, आपके पास बहुत समय है, आपके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है, आप उनको अपना कुरान पढ़ाइए, आप उनको जो चाहिए उसका अर्थ बताइए, आप वेदों में भी मत जाइए और किसी हमारे ग्रंथ का कोई कोट लेने की आवश्यकता नहीं है। और उस पर हमको आप कुरान पढ़ाएंगे तो उस पर हमको कोई स्ट्रांग ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर वो हमारे जीवन को डिस्टर्ब नहीं करता है। इस कार्यक्रम को हम यहाँ पर रोकना पड़ेगा, क्योंकि पहला भी बिंदास लेट हुआ और ये भी लेट हुआ है। मुद्दे बहुत है, अभी तो हमारे और 40 वीडियो है जो जाकिर के झूठ को हम सच के तौर पर लोग जो मानते हैं उसको झूठ साबित करने के लिए यह चर्चा में लेने वाले थे, लेकिन आज यहाँ रुकना ही पड़ेगा क्योंकि समय की कमी है। और हम दोबारा आपके सामने आएंगे इसी मुद्दे के आधार पर। हालांकि कल का बिंदास बचा है, कल का एक पर्दाफाश बचा है, उसके बाद हम इस मुद्दे को रोकेंगे, लेकिन खबरों में जारी रखेगा। हम और भी चीज़ें आपके सामने रखेंगे, समाज से इसके रिएक्शन की अपेक्षा करेंगे, लेकिन आज के पर्दाफाश में हम यहाँ रुकते हैं। मैं अगर किसी की भावना इससे आहत हुई है तो मैं उसको कहूंगा कि पूरे परिप्रेक्ष्य को देखे, किसी एक शब्द को ना देखे। एक शब्द को देखकर शायद किसी को लगेगा कि यह शब्द गलत है, लेकिन पूरे परिप्रेक्ष्य को देखे। और एक मत से सबने ये कहा है कि आप कुरान पढ़ाए तो हमको कोई आपत्ति नहीं है, सिर्फ उसकी आप गलत व्याख्या करके मनुष्य के जीवन को संकट में मत डालिए। मैं चारों अतिथियों का विशेष आभारी हूं कि आपने यहाँ पर आए, समय निकाला और विवादित विषय पर संयमित भाषा में अपने पक्ष को रखा। सुदर्शन का पर्दाफाश का 6वीं कड़ी यहाँ पर खत्म होती है, 7वीं हम कल आपके सामने लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।